नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त दरोनिया गांव के एक किसान के खेत में हूं और सूचना मिलने पर मैं तुरंत यहां पर पहुंचा और किसान की फसल का पूरे खेत में भ्रमण करके निरीक्षण किया और वही मैं आप सबको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सोयाबीन की दुर्दशा किन कारणों से हुई है, क्या वजह है, इसका पता सरकारों को करना चाहिए। क्या जो दवाइयों का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से ऐसा हुआ है या फिर कोई और वजह है, लेकिन फिलहाल किसानों का जो सपना है वह टूट गया है। मैं इस वक्त एक किसान के खेत से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे अन्नदाताओं के खेतों की क्या स्थिति है। अन्नदाता जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त मानव जाति का पेट भरता है और आज उसी अन्नदाता को हमारी मदद की आवश्यकता है। सरकारें आती है जाती है, सरकारें बड़े बड़े वादे करती है और सरकारें योजनाएं बनाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसान को मिल पाता है या नहीं मिल पाता, इन चीज़ों की जानकारी कोई रखना चाहता नहीं। सबको चाहिए मोटी तनख्वाह, किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए केवल उसकी जो उपज है उसका सही दाम मिले। किसान को चाहिए तो बस इतना कि जो फसल किसान ने बोई है उसका सही दाम मंडियों में मिले, किसान का शोषण नहीं हो। मैं सरकारों से मांग करता हूं और राजस्थान सरकार भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करता हूं कि दरोनिया क्षेत्र के किसानों की जो फसल ये पीलिया रोग लगा है, इस वजह से जो फसल बर्बाद हुई है, इन्हें उचित मुआवजा दे और अपने कर्मचारियों से इन खेतों का सर्वे किया जाए। सर्वे करके जिन खेतों में फसलें बर्बाद हुई है उन किसानों को मुआवजा दिया जाए और बीमे की राशि दी जाए। यूँ तो किसानों के हर वर्ष दोनों ही फसलों का बीमा काटा जाता है, लेकिन पता नहीं किन वजहों से किसान को बीमे का लाभ नहीं मिल पाता और ना ही सरकारें किसानों को उचित मुआवजा दे पाती है। प्लेन हादसे में मारे गए यात्रियों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने वाली सरकारें क्या कभी किसानों को उनकी फसल का जो नुकसान होता है उसका उचित मुआवजा दे पाती है? पूर्ववर्ती सरकार गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने लगातार किसानों को मुआवजा राशि फसल खराबा के तौर पे किसानों को दी थी, लेकिन सरकार को लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने को आए हैं, लेकिन राजस्थान की भजन लाल सरकार किसानों को ना तो समय पर बीमा दे पा रही है और ना ही किसानों को उनकी फसल खराबे का मुआवजा दे पा रही है, और ना ही सरकारें, डबल इंजन की सरकार ना ही राजस्थान के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दे पा रही है। आज किसान परेशान है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किसान अपने खेतों में जो ये फसल खराब हो चुकी है, अब भी इसको बचाने के लिए जो फसल के लिए उपयुक्त दवाइयाँ होती है, टॉनिक होता है, वो छिड़काव कर रहा है। लेकिन अब भी मेरा विषय यही है, जो अन्नदाता है वह हमसे मात्र फसलों का उचित दाम मिले, यही मांग करता है। यदि सरकारें ऐसी योजनाएं लाती है जिससे कि किसानों को उचित दाम मिले तो किसान परेशान नहीं हो और देश खुशहाल हो जाए। इसलिए मैं राजस्थान की भजन लाल सरकार से और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से केवल इतनी ही विनती करता हूँ कि किसानों की माली हालत सुधारने के लिए किसानों के ऊपर लगे अनगिनत फसलों
और किसानों के खाद बीज पर लगे हुए टैक्सों को हटाएं और किसानों को उनकी खराब फसल का उचित मुआवजा किसानों के खाते में डालने का कष्ट करें और साथ ही बीमा कंपनियों को ये निर्देश दें और अपने कर्मचारियों को ये निर्देश दें कि इस प्रकार के जो खेतों में फसलें खराब हो चुकी है इन फसलों का समय पर सर्वे किया जाए और किसानों के खाते में तुरंत प्रभाव से फसल की खराबे का पैसा डाला जाए और किसान को उचित दाम मिले। देश का अन्नदाता यदि परेशान है तो देश की उन्नति नहीं हो सकती और इसीलिए किसान आत्महत्या पर मजबूर होता है। मैं अशोक कुमार शर्मा राजस्थान सरकार से ये मांग करता हूँ दरोनिया क्षेत्र के जितने भी खेतों में इस प्रकार के पीलिया रोग लगने से सोयाबीन की फसल खराब हुई है उन सभी का मुआवजा सर्वे करके सभी किसानों के खाते में तुरंत प्रभाव से डालने का कष्ट करें और किसान हित में किसानों के लिए आपका भाई हमेशा तैयार है और तैयार रहेगा। जय बलराम, जय श्री राम।